सोचिए, आप सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। नौकरी हो या कारोबार, दिन रात दौड़ते रहते हैं। सैलरी आती है लेकिन महीने के अंत तक जेब चिर से खाली हो जाती है। और हर बार आप यही सोचते हैं, शायद मुझे और ज्यादा कमाना चाहिए। लेकिन कमाई बढ़ने पर भी नतीजा वही, खर्च बढ़ते जाते हैं और बचत हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर रहते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर तंगहाली में जीते हैं? यही सवाल हर दौर का रहा है, आज भी और हजारों साल पहले भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब दुनिया का सबसे अमीर शहर था बेबीलोन। सोने चांदी की खनक, बड़े बड़े बाजार, ऊंची दीवारों और शानदार मंदिरों से सजा हुआ शहर। लेकिन उस समृद्धि के बीच भी ज्यादातर लोग गरीब थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनके पास कुछ नहीं बचता था। और यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत कहानी, अरकाद की कहानी। एक साधारण आदमी जो बाकी लोगों की तरह ही संघर्ष करता था, लेकिन उसने कुछ ऐसे नियम सीखे जो उसे पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बना गए। लोग उसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कहने लगे। अब सोचिए, अगर हजारों साल पहले ये सिंपल रूल्स लोगों को अमीर बना सकते थे, तो आज इस आधुनिक दुनिया में क्यों नहीं? हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्नीफाइड पर। आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की, जॉर्ज क्लेसन की उस टाइमलेस किताब की जो हमें सिखाती है कि अमीरी किस्मत से नहीं बल्कि समझदारी से आती है। इस किताब के प्रिंसिपल्स सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं है, ये हमारी सोच बदलने के बारे में है। क्योंकि पैसा सिर्फ वही नहीं कमाता जो ज्यादा मेहनत करता है, पैसा वही कमाता है जो समझदारी से मेहनत करता है। आने वाले हिस्सों में हम सीखेंगे वो 12 सोने जैसे नियम, गोल्डन रूल्स, जो हमें बताएंगे कि पैसा कैसे बचाया जाए, उसे सही जगह पर लगाया जाए और कैसे हर सिक्की को हमारे लिए काम पर लगाया जाए। तो आइए डूबते हैं बेबीलोन की गलियों में और जानते हैं कि कैसे अरकाद की सीख हमें भी गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकती है। बेबीलोन की गलियों में जब लोग अरकाद के पास आते थे तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता था, तुम्हारे पास इतना सोना कैसे है, जबकि हम सब तो मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। अरकाद मुस्कुराते और कहते, मैंने धन कमाने का सबसे पहला और सबसे सरल नियम सीखा है। जब भी मुझे कमाई होती है, मैं सबसे पहले खुद को भुगतान करता हूँ। लोग हैरान हो जाते, इसका क्या मतलब? अरकाद समझाते, देखो, जब तुम पैसा कमाते हो तो सबसे पहले तुम्हारे खर्च इंतजार कर रहे होते हैं, किराया, खाना, कपड़े, परिवार, और हम अक्सर सारा पैसा इन पर खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों को पहले भुगतान करोगे तो तुम्हारे पास कभी कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मैंने नियम बनाया, हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा यानी कि 10% मैं पहले अपने लिए बचाता हूँ, बाकी 90% से मैं अपने खर्च पूरे करता हूँ। ये नियम सुनकर कई लोग कहते, लेकिन हमारे खर्च तो इतने हैं कि हम कैसे बचाएं? अरकाद शांत स्वर में जवाब देते, खर्च उतने ही होते हैं जितना हम उन्हें होने देते हैं। अगर तुम अपने खर्चों को थोड़ा डिसिप्लिन कर लो तो हमेशा बचत संभव है। अमीरी की शुरुआत बचत से होती है, न कि और कमाने से। सोचिए, ये बात कितनी गहरी है। हम सभी यही सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से अमीरी आएगी, लेकिन असल में कमाई कितनी भी हो, अगर आदतें नहीं बदलेंगी तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। कोई 10,000 कमाए और 10,000 खर्च कर दे, और कोई 1 लाख कमाए और 1 लाख खर्च कर दे, दोनों ही गरीब रहेंगे। फर्क केवल उन लोगों में है जो पहले बचाते हैं और बाद में खर्च करते हैं। आज भी अगर हम ये नियम अपनाएं, पहले खुद को भुगतान करो, तो हमारी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। चाहे सैलरी छोटी हो या बड़ी, अगर हर महीने 10% अलग रखा जाए और उसे कभी न छुआ जाए, तो धीरे धीरे वही रकम अमीरी की नींव बनती है। अरकाद की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अमीरी कोई बड़ा रहस्य नहीं, ये छोटी सी आदतों से शुरू होती है। और सबसे पहली आदत है हर कमाई में से अपने लिए हिस्सा सुरक्षित करना। जब लोगों ने अरकाद से पूछा, ठीक है, तुम हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचा लेते हो, लेकिन उस बचाए हुए पैसे का क्या करते हो? क्या उसे बस अपने खजाने में रखते हो? अरकाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सोना सिर्फ पड़ा रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं। असली समझदारी ये है कि सोने को हमारे लिए काम पर लगाया जाए। जैसे एक खेत में बीज बोते हैं और वो नए पौधों को जन्म देता है, वैसे ही पैसा भी नए पैसे को जन्म दे सकता है। लोगों ने फिर पूछा, तो हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए? अरकाद ने कहा कि वहां जहां वो सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। अगर तुम पैसे को ऐसे हाथों में दोगे जिन्हें अनुभव नहीं है, तो वो पैसा डूब जाएगा।
लेकिन अगर तुम उसे समझदार और कुशल लोगों के साथ लगाओगे तो वो लगातार तुम्हारे लिए कमाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो तुमने किसी अनुभवी व्यापारी को पैसा दिया जो व्यापार करना जानता है। वो तुम्हारे पैसे से व्यापार करेगा और तुम्हें उसका हिस्सा देगा। इस तरह तुम्हारा सोना नया सोना पैदा करेगा। यही अमीरी का असली राज है। इस नियम का सार यही है, पैसा अगर पड़ा रहेगा तो वो घटेगा, लेकिन अगर वो सही जगह लगाया जाए तो वो बढ़ेगा। आज के समय में भी यही नियम उतना ही सही है। अगर हम पैसा सिर्फ बैंक खाते में रख दें और कभी इस्तेमाल ही न करें तो वो महंगाई की वजह से धीरे धीरे अपनी कीमत खो देगा। लेकिन अगर हम उसे समझदारी से निवेश करें, जैसे सही व्यवसाय, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स या लॉन्ग टर्म प्लान्स में, तो वही पैसा हमारे लिए नए अवसर पैदा करेगा। सोचिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं और उसे बस अलमारी में रखते हैं तो वो सालों बाद भी 5,000 ही रहेगा। लेकिन अगर वही 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए जाएं तो समय के साथ वही राशि लाखों में बदल सकती है। अरकाद कहते थे, पैसा एक बीज है, अगर तुम उसे बोओगे नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं, और अगर समझदारी से बोओगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा। ये सीख हमें ये बताती है कि केवल बचत काफी नहीं है, अमीरी तभी आती है जब हम अपने पैसे को हमारे लिए काम पर लगाते हैं। अरकाद से जब लोग मिलने आते थे तो वे अक्सर शिकायत करते, हम बचाना चाहते हैं लेकिन हमारे खर्च इतने हैं कि कुछ बचता ही नहीं, हमारे घर की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। अरकाद शांत होकर कहते, जरूरतें और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अगर तुम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करोगे तो अमीरी कभी नहीं आएगी। असली समझदारी ये है कि इच्छाओं को काबू में रखो और अपने खर्च को अपनी कमाई के भीतर सीमित करो। वे एक सरल उदाहरण देते, मान लो तुम्हारे पास एक थैली है जिसमें 10 सिक्के आते हैं। अगर तुम हर बार 10 के 10 सिक्के खर्च कर दोगे तो थैली कभी भरेगी ही नहीं। लेकिन अगर तुम 9 सिक्के खर्च करो और एक सिक्का बचा लो तो धीरे धीरे वही सिक्का तुम्हें अमीर बना देगा। ये नियम हमें ये सिखाता है कि अमीरी केवल ज्यादा कमाने से नहीं आती, ये आती है कमाई से कम खर्च करने और बाकी को बचाने से। अरकाद कहते थे कि इच्छाएं अंतहीन होती हैं। अगर आप उन्हें बिना सोचे पूरा करते रहेंगे तो आपका पैसा कभी भी काफी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने खर्चों को कैटेगराइज करें, जरूरी और गैर जरूरी, तो आपको समझ आएगा कि कितना पैसा आप बचा सकते हैं। आज भी हम यही गलती करते हैं। नई चीजें खरीदने की इच्छा, महंगे शौक, दिखावे के लिए खर्च, ये सब मिलकर हमारी कमाई को खा जाते हैं। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन के साथ सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करें और बाकी बचत व निवेश में लगाएं, तो धीरे धीरे वित्तीय आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। सोचिए, एक इंसान 50,000 रुपए कमाता है और हर महीने 50,000 ही खर्च कर देता है, और दूसरा इंसान 30,000 कमाता है लेकिन 25,000 में गुजारा करता है और 5,000 बचा लेता है। असली अमीर कौन होगा? वही जो बचाता है। अरकाद कहते थे कि इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अमीर वो नहीं जो बहुत खर्च करता है, अमीर वो है जो अपने खर्चों को नियंत्रित कर लेता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि धन कमाने की पहली सीढ़ी सेल्फ कंट्रोल है। जब तक हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बने रहेंगे, तब तक अमीरी हमारे लिए सिर्फ एक सपना रहेगी। बेबीलोन में जब लोग अरकाद से मिलने आते तो कई लोग ये कहते, हमने बचाने की कोशिश की, निवेश भी किया, लेकिन कर्ज ने हमें जकड़ रखा है। हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों को चुकाने में चला जाता है। हम अमीर कैसे बनेंगे? अरकाद गहरी सांस लेकर कहते, कर्ज एक रेत के गड्ढे जैसा होता है। जितना ज्यादा तुम उससे निकलने की कोशिश करोगे, उतना ही और अंदर धंसते जाओगे, अगर तुम समझदारी से कदम नहीं उठाओगे। कर्ज से बचना अमीरी की सबसे बड़ी शर्त है। वे समझाते, अगर कर्ज जरूरी ना हो तो उसे कभी मत लो, और अगर ले लिया है तो सबसे पहले यह तय करो कि उसे सिस्टमैटिकली चुकाना है। अरकाद लोगों को यह सुझाव देते, कमाई का एक हिस्सा हमेशा कर्ज चुकाने के लिए रखो। जैसे तुम अपने लिए बचत करते हो, वैसे ही कर्ज चुकाने को भी प्राथमिकता दो। कर्ज लेने की आदत मत डालो। अगर किसी चीज को खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है तो समझो कि वो चीज तुम्हारी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर है। जरूरी और गैर जरूरी कर्ज का फर्क समझो। जरूरी कर्ज वो है जो संपत्ति बनाने में मदद करे, गैर जरूरी कर्ज वो है जो सिर्फ खर्च बढ़ाता है। आज भी ये नियम उतना ही सही है।
क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, आसान किस्तों की स्कीमें, ये सब हमें ये एहसास दिलाते हैं कि पैसा तुरंत मिल रहा है। लेकिन सच ये है कि ये भविष्य की कमाई पर बोझ डाल देता है। धीरे धीरे ईएमआई का बोझ हमारी आजादी छीन लेता है। सोचिए, अगर आपकी आधी कमाई केवल ब्याज चुकाने में चली जाए तो आपके सपनों और निवेश के लिए क्या बचेगा? यही कारण है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहला कदम है कर्ज की बेड़ियों से मुक्त होना। अरकाद कहते थे, कर्ज तुम्हारे भविष्य की कमाई को पहले ही खा जाता है। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपने भविष्य को सुरक्षित रखो, ना कि उसे गिरवी रखो। इस शिक्षा का सार यही है कि अगर आपको सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले कर्ज से दूरी बनाओ, और अगर पहले से कर्ज में फंसे हो तो डिसिप्लिन तरीके से उसे चुकाने का प्लान बनाओ। अक्सर लोग अरकाद से पूछते, हमने थोड़ा पैसा बचा लिया, लेकिन अब डर ये है कि कहीं वो डूब न जाए। हम उसे कहाँ लगाएं कि सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी? अरकाद ने समझाया, सोना बचाना पहला कदम है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी बड़ा कदम है। बहुत से लोग लालच में या बिना सोचे समझे पैसा गलत जगह लगा देते हैं और फिर सब कुछ खो बैठते हैं। याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वे एक उदाहरण देते, एक बार किसी ने मुझे सलाह दी कि अपना पैसा दूर के शहर में गहने बनाने के काम में लगाओ। उस व्यक्ति को ना तो उस व्यापार की जानकारी थी और ना मुझे। मैंने उसे पैसा दे दिया और कुछ ही दिनों में सब डूब गया। इस गलती से मैंने सीखा, पैसा हमेशा उसी काम में लगाओ जिसे करने वाले को अनुभव हो, और हमेशा किसी जानकार से सलाह लो। ये शिक्षा हमें बताती है कि निवेश करते समय लालच और जल्दबाजी सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो योजना सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही हो, उसमें अक्सर खतरे छिपे होते हैं। आज भी ये उतना ही सच है। लोग अक्सर बिना रिसर्च किए स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं, कभी किसी दोस्त की सलाह पर, कभी फ्लैशी एड्स देखकर, और बाद में पछताते हैं। इसलिए अरकाद कहते थे कि अपना सोना उन्हीं हाथों में दो जो उसे संभालना जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समझदार इंसान वही है जो सलाह लेने से नहीं हिचकता, लेकिन सलाह भी हर किसी से नहीं, केवल उन्हीं से लेनी चाहिए जिनके पास उस क्षेत्र का अनुभव है। सोचिए, अगर आप बीमार हों तो डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी राह चलते इंसान के पास? उसी तरह अगर पैसा लगाना है तो किसी अनुभवी व्यापारी या निवेशक की सलाह लें, ना कि ऐसे लोगों की जो खुद ही असफल रहे हों। अरकाद का ये नियम हमें ये याद दिलाता है कि अमीरी केवल कमाने या बचाने से नहीं, बल्कि सही जगह पर लगाने से आती है, और सही जगह वही है जहां ज्ञान, अनुभव और सुरक्षा तीनों मौजूद हों। अरकाद से जब लोग कहते, हम बचत भी कर रहे हैं, निवेश भी, लेकिन हमें लगता है कि हमारी कमाई कम है, अगर हम ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा बचा पाएंगे। अरकाद मुस्कुराते और कहते, कमाई बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाना। अमीरी केवल हाथ में आए पैसे से नहीं, बल्कि तुम्हारी स्किल्स और ज्ञान से आती है। उन्होंने समझाया, अगर तुम एक कारीगर हो तो अपने हुनर को और निखारो। अगर तुम व्यापारी हो तो व्यापार की नई बातें सीखो। हर इंसान को अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। जब तुम्हारी स्किल्स की मांग बढ़ेगी तो तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। अरकाद अक्सर ये कहते थे कि शिक्षा और ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। सोना और संपत्ति चोरी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान और कौशल आप में है उसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम आज वही जानते हो जो कल जानते थे तो तुमने कुछ नया नहीं सीखा, और अगर तुम सीखते नहीं तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। आज भी यही सच है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बिजनेसमैन, अगर आप नई स्किल्स नहीं सीखते तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जो इंसान लगातार सीखता रहता है वो हर समय रिलेवेंट रहता है। सोचिए, कोई व्यक्ति आज कंप्यूटर सीखना नहीं चाहता और कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वही व्यक्ति पीछे रह जाएगा, जबकि जिसने समय रहते सीखा वो आगे निकल जाएगा। अरकाद कहते थे, अपनी कमाई को बढ़ाने की शुरुआत खुद को बेहतर बनाने से करो। सबसे बड़ा सोना वही है जो तुम्हारे भीतर है। ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि अमीरी केवल पैसे से नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद प्रतिभा और मेहनत से आती है।
और जब हम लगातार सीखते रहते हैं तो हमारी कमाई की क्षमता भी बढ़ती रहती है। एक दिन कुछ लोग अरकाद से मिलने आए और बोले, आज हम जवान हैं, मेहनत कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा? जब हमारे हाथ पांव काम नहीं करेंगे तब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरकाद ने गंभीर स्वर में कहा, यही सोचने की जरूरत है। अमीरी का असली मतलब केवल आज का सुख नहीं है, बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा भी है। जो इंसान अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वो बुढ़ापे में दूसरों का बोझ बन जाता है। लेकिन जो आज से ही तैयारी करता है, वो बुढ़ापे में भी सम्मान और आराम से जीता है। उन्होंने कहा, हर कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित करो। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, ये सब जीवन का हिस्सा है। और अगर तुम भविष्य की तैयारी नहीं करोगे तो तुम्हारा सोना जवान रहते हुए खत्म हो जाएगा और बुढ़ापे में तुम्हें तंगहाली झेलनी पड़ेगी। अरकाद का नियम था, आज की मेहनत से कल का आराम सुनिश्चित करो। वो बताते थे कि छोटी छोटी बचतें भी समय के साथ बड़ा खजाना बन सकती हैं। अगर आप अभी से डिसिप्लिन तरीके से बचत और निवेश करेंगे तो वही रकम आपके बुढ़ापे की ढाल बन जाएगी। आज भी ये शिक्षा उतनी ही सच है। रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन्स, इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सब उसी सिद्धांत के आधुनिक रूप हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान 25 साल की उम्र से हर महीने थोड़ी सी रकम सुरक्षित करता है तो 60 साल की उम्र तक वही रकम उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है। लेकिन अगर वो टालता रहेगा तो आखिरी समय में हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। अरकाद कहते थे, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। अगर तुम आज तैयारी करोगे तो कल चैन से जियोगे। ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि अमीरी केवल वर्तमान की चमक दमक नहीं है। असली अमीरी वो है जिसमें भविष्य का डर ना हो। और इसके लिए जरूरी है कि हम आज से ही आने वाले कल की नींव रखें। बेबीलोन में एक युवक अरकाद के पास आया और बोला, मैंने हाल ही में कुछ पैसा कमाया है। एक व्यापारी ने मुझे सलाह दी है कि मैं इसे दूर के देश में जहाज से भेज दूं, वहां बहुत मुनाफा मिलेगा। क्या मुझे ये करना चाहिए? अरकाद ने उसकी आंखों में सीधा देखा और शांत स्वर में कहा, क्या उस व्यापारी को उस देश और उस व्यापार का अनुभव है? युवक ने सिर झुका लिया। नहीं, वो बस दूसरों से सुनी हुई बातें कह रहा था। अरकाद ने मुस्कुरा कर कहा, यही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम पैसे को उन लोगों के हाथ में देते हो जिन्हें उसके काम का अनुभव ही नहीं, तो समझ लो कि वो पैसा खो जाएगा। याद रखो, लालच और जल्दबाजी हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, एक बार मैं भी ऐसी ही गलती कर बैठा था। मुझे सोना बढ़ाने का लालच हुआ और मैंने अपना पैसा ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे गहनों के व्यापार का कोई अनुभव नहीं था। उसने मेरा सोना गंवा दिया। उस दिन मैंने सीखा, पैसा हमेशा वहीं लगाओ जहां सुरक्षा और अनुभव दोनों हों। ये शिक्षा बताती है कि हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन समझदार वही है जो उस जोखिम को समझकर कदम उठाए। आज भी यही सच है। लोग बिना रिसर्च किए स्कीम्स और शॉर्टकट्स में पैसा लगा देते हैं, कभी फ्लैशी एड्स देखकर, कभी किसी दोस्त की सलाह पर, और जब पैसा डूब जाता है तो कहते हैं कि किस्मत खराब थी। लेकिन असल में खराब किस्मत नहीं, बल्कि गलत फैसले होते हैं। सोचिए, अगर आप अपने पैसे को ऐसे इंसान के हवाले कर दें जो खुद ही फाइनेंशियल फेलियर से जूझ रहा है, तो क्या आप अमीर बन सकते हैं? अरकाद कहते थे, अपने सोने की सुरक्षा सबसे पहले है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो कभी बढ़ेगा भी नहीं। उनका नियम था, पैसा हमेशा उन्हीं हाथों में दो जो इसे संभालना जानते हों, और ऐसे काम में लगाओ जिसे करने वाले का अनुभव साबित हो चुका हो। ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि समझदारी से लिया गया छोटा सा कदम अंधे विश्वास से लिए गए बड़े कदम से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अमीरी की राह केवल सही निवेश से ही संभव है, न कि लालच और शॉर्टकट से। बेबीलोन में बहुत से लोग किराए के मकानों में रहते थे। हर महीने मेहनत से कमाए गए सिक्के मकान मालिक की झोली में चले जाते थे और सालों बीतने के बाद भी उनके पास कुछ अपना नहीं होता था। एक दिन लोगों ने अरकाद से पूछा, क्या किराए पर रहना ठीक है या हमें अपना घर बनाना चाहिए? अरकाद ने जवाब दिया, जिस इंसान का घर अपना होता है वो हमेशा अधिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। किराया चुकाने से कभी अमीरी नहीं आती। अमीरी तब आती है जब आपके पास स्थायी संपत्ति हो। उन्होंने समझाया, अगर तुम हर महीने किराया देने के बजाय धीरे धीरे अपने घर में निवेश करो तो आने वाले वर्षों में तुम्हारे पास एक स्थायी छत होगी, और यही छत तुम्हें मानसिक शांति और आर्थिक स्वतंत्रता देगी। ये शिक्षा केवल घर तक सीमित नहीं थी।
अरकाद का मतलब यह भी था कि इंसान को अपनी कमाई से स्थायी संपत्ति बनानी चाहिए, जैसे जमीन, घर या कोई ऐसा रिसोर्स जो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ाता रहे। आज के समय में भी यही सच है। किराए पर रहना कभी कभी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अगर हम लंबे समय तक केवल किराया देते रहेंगे और खुद का घर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। सोचिए, दो लोग हैं, एक हर महीने किराया देता है और सालों तक कुछ जमा नहीं कर पाता। दूसरा इंसान धीरे धीरे किस्तों में अपना घर खरीदता है। 20 साल बाद पहले इंसान के पास कुछ नहीं और दूसरे इंसान के पास स्थायी संपत्ति है। अमीर कौन हुआ? वही जिसने संपत्ति जुटाई। अरकाद कहते थे, घर केवल रहने की जगह नहीं है, यह तुम्हारे परिवार की सुरक्षा और तुम्हारी अमीरी की नींव है। उनकी ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब केवल रोजमर्रा का खर्च संभालना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए स्थायी आधार तैयार करना है। अमीरी केवल सोने चांदी जमा करने में नहीं, बल्कि स्थायी संपत्तियों को बनाने में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहती हैं। एक दिन बेबीलोन में कुछ नौजवान अरकाद के पास आए। उन्होंने कहा, हम बचत भी करते हैं, घर भी बना लिया है, लेकिन हमें डर है कि अगर कल हमारी कमाई रुक गई तो हम कैसे जिएंगे? अगर बीमारी आ गई, अगर काम ठप हो गया, अगर अचानक कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा? अरकाद ने उन्हें ध्यान से देखा और बोले, यही समझदारी है कि इंसान केवल आज के बारे में ना सोचे, बल्कि आने वाले कल के लिए भी तैयारी करे। अमीर वो नहीं जो आज बहुत कमाता है, अमीर वो है जिसके पास कई रास्ते हैं कमाई के। उन्होंने समझाया, अगर तुम्हारे पास केवल एक ही आय का स्रोत है और वो बंद हो गया तो तुम्हारी जिंदगी डगमगा जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास अलग अलग स्रोत हैं, जैसे व्यापार, जमीन से किराया, निवेश से ब्याज या कोई और स्किल से आय, तो किसी एक के रुकने पर भी बाकी तुम्हारा सहारा देंगे। अरकाद कहते थे कि सोना जो तुम्हारे पास आता है उसे और सोना कमाने के लिए तैयार करो। उनका मतलब था कि आपकी बचत और निवेश आपको पैसिव इनकम दें, यानी ऐसा पैसा जो आपके लिए काम करे, भले ही आप आराम कर रहे हो। आज की दुनिया में भी यही प्रिंसिपल है। एक नौकरी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी पर पूरी तरह निर्भर हैं तो खतरा है। अगर आपके पास सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आ रहे हैं या कोई साइड बिजनेस है, तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मजबूत हो जाती है। सोचिए, एक इंसान की आय केवल नौकरी पर निर्भर है। अचानक नौकरी चली जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। लेकिन अगर उसी इंसान ने अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है, तो वही इन्वेस्टमेंट्स उसे मुसीबत में बचाएंगे। अरकाद का संदेश था, हमेशा अपने भविष्य के लिए सुरक्षा जाल बनाओ, और वो सुरक्षा केवल सेविंग से नहीं, बल्कि कई आय के स्रोतों से आती है। ये शिक्षा हमें ये बताती है कि अमीरी का मतलब केवल धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे धन लगातार आता रहे। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। बेबीलोन की गलियों में अरकाद की पहचान केवल सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी थी जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उसका सोना, उसकी संपत्ति, उसकी बुद्धि सब इसलिए बढ़ी क्योंकि उसने हर रिश्ते और हर लेन देन में ईमानदारी को अपना आधार बनाया। लोगों ने उससे पूछा, अरकाद, क्या केवल पैसे के नियमों से ही अमीरी आती है? अरकाद ने जवाब दिया, नहीं, अगर तुम्हारे पास ईमानदारी नहीं है तो अमीरी कभी टिकेगी नहीं। धन उन हाथों में टिकता है जो भरोसेमंद होते हैं। अगर लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई तुम्हें सोना नहीं सौंपेगा और कोई तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ईमानदारी और विश्वास से जो संबंध बनते हैं वही सबसे अमीर संपत्ति है, क्योंकि इन रिश्तों से नए अवसर आते हैं, नए दरवाजे खुलते हैं, और अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई भी तुम्हें अकेला कर देगी। सोचिए, अगर कोई व्यापारी धूर्त निकले और ग्राहकों को धोखा दे तो पहली बार शायद वो मुनाफा कमा ले, लेकिन दूसरी बार उसके पास ग्राहक लौट कर नहीं आएंगे। वहीं एक व्यापारी जो कम मुनाफा ले लेकिन भरोसा बनाए रखे, उसके पास सालों तक लोग आते रहेंगे। आज भी यही सच है। कॉर्पोरेट दुनिया हो या छोटा कारोबार, ईमानदारी से कमाया गया नाम किसी भी बड़े मुनाफे से ज्यादा टिकाऊ होता है। यही कारण है कि सफल लोग केवल पैसे पर नहीं, बल्कि अपनी रेपुटेशन पर भी निवेश करते हैं। अरकाद कहते थे, भरोसा हर अमीरी की नींव है। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो तुम्हारे पास सोने के अवसर कभी खत्म नहीं होंगे। ये शिक्षा हमें ये याद दिलाती है कि अमीरी केवल सिक्कों और संपत्ति से नहीं, बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज से आती है, क्योंकि कैरेक्टर ही वो पूंजी है जो हमेशा आपके साथ रहती है। जब लोग अरकाद से पूछते थे, क्या अमीरी केवल सोने चांदी के सिक्कों का नाम है, तो वो गहरी मुस्कान के साथ कहते, नहीं, अमीरी केवल जेब में भरी सिक्कों से नहीं आती। असली अमीरी है मन की शांति,
परिवार का सुख और जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जीना। वे बताते थे, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके पास सोना है, लेकिन उनके पास चैन की नींद नहीं है। वे लालच, भय और असुरक्षा में जीते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास साधन कम है, लेकिन वे संतुष्ट हैं और खुश हैं। असली अमीर वही है जो अपने धन को जीवन की भलाई में लगाता है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने उद्देश्य के लिए। अरकाद कहते थे, धन का आनंद तभी है जब वो तुम्हें और दूसरों को बेहतर जीवन दे। अगर तुम्हारा सोना केवल तिजोरी में बंद है तो वो पत्थर के ढेर जैसा है, लेकिन अगर वही सोना बच्चों की शिक्षा में लगे, परिवार को सुरक्षा दे और समाज को रोशनी दे, तो वही असली अमीरी है। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि अमीर बनने का उद्देश्य केवल एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज भी यही सच है। बहुत से लोग पैसा कमाकर केवल दिखावे में खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग वही पैसा दूसरों की मदद, समाज की भलाई और अपने भविष्य की सुरक्षा पर लगाते हैं। यही फर्क है अमीरी और सच्ची अमीरी में। सोचिए, अगर आपकी कमाई से केवल आपका जीवन सुधरता है तो वो अधूरी अमीरी है, लेकिन अगर आपकी कमाई से दूसरों का भी जीवन सुधरे तो वही पूर्ण अमीरी है। अरकाद का अंतिम संदेश यही था, धन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं, और जीवन की सबसे बड़ी कमाई वो है जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह सिखाती है कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, ना ही ये केवल किस्मत वालों का खेल है। अमीरी एक कला है जो अनुशासन, समझदारी और सही आदतों से आती है। अरकाद की कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि कमाई कितनी भी हो, अगर आप उसका एक हिस्सा खुद के लिए नहीं बचाते तो अमीर कभी नहीं बन सकते। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। इच्छाओं को काबू में रखना और खर्चों को नियंत्रित करना असली समझदारी है। कर्ज अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे जितनी दूरी रखी जाए उतना अच्छा है। सुरक्षित निवेश और सही सलाह ही आपके धन को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमीरी केवल जेब में सिक्कों से नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार की सुरक्षा और समाज में योगदान से पूरी होती है। सोचिए, अगर हजारों साल पहले बेबीलोन की गलियों में इन साधारण नियमों से एक साधारण आदमी सबसे अमीर इंसान बन सकता था, तो आज हमारे लिए क्या संभव है। फर्क केवल इतना है कि हम इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं या नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी महीने की शुरुआत से ही खुद को भुगतान करेंगे? क्या आप अपने पैसे को आइडल छोड़ने के बजाय उसे आपके लिए काम पर लगाएंगे? क्या आप कर्ज से बचकर स्थायी संपत्ति बनाकर और भविष्य की तैयारी करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएंगे? याद रखिए, अमीरी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे छोटे छोटे फैसलों और सही आदतों से बनती है। और अगर आप आज से शुरुआत करेंगे तो कल आपकी कहानी भी अरकाद की तरह दूसरों को प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की टाइमलेस विजडम। उम्मीद है कि इन नियमों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और इन्हें अपनाने की प्रेरणा दी होगी। और हाँ, ऐसे ही जीवन बदलने वाली किताबों की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी मैग्निफाइड के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, असली दौलत वो नहीं है जो आपकी जेब में है, असली दौलत वो है जो आपके अनुशासन, आपके मूल्यों और आपके चुनावों में है।